तो एक क्वेश्चन करते हैं। टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड 4i इंटरफियर। ठीक है, तो दो बीम्स हैं, एक बीम ये है ना, और दूसरी बीम ये। तो पहली बीम की इंटेंसिटी आई है और दूसरे वाले की 4i। ठीक, दे इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन। अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2 एट पॉइंट ए। तो सपोज कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो π/2 है, और एक दूसरा पॉइंट बी दे रखा है जहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो पाई है। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी है ना। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए और इंटेंसिटी एट पॉइंट बी निकालना। तो अपने को इंटरफेरेंस का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है पॉइंट ए और बी पे है ना, वो निकालना है बेसिकली। तो इसको बीम 1 बोल देते हैं, इसको बीम 2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली अपने को मालूम है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस बीम का एम्पलीट्यूड इसको A1 बोल देते हैं और इस बीम के एम्पलीट्यूड को A2 बोल देते हैं। ठीक है, तो I/4i मतलब दोनों की इंटेंसिटीज को अपन ने डिवाइड कर दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब A2 जो है वो ट्वाइस A1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके एम्पलीट्यूड को A बोल देते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो एम्पलीट्यूड हो गए। अच्छा, अब पॉइंट ए पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो एट पॉइंट ए अपन क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, π/2। तो सपोज A2 जो है वो इस डायरेक्शन में है और A2 जो है वो 2a के बराबर है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2। ठीक है, तो A1 इजिकल टू A जो है वो इस डायरेक्शन में हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √5a हो गया। ठीक है, ये 2a और ये a है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5a हो गया। अच्छा, एट पॉइंट बी में सपोज A2 इस डायरेक्शन में है जो कि 2a के बराबर, तो A1 जो है वो किस डायरेक्शन में है, A1 इस डायरेक्शन में है, A1 a के बराबर है ना, पाई का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो है पाई है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट बी ये कितना रह गया, a रह गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट ए ये कितना आ गया अपना, √5a, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट बी ये आ गया a के बराबर। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इजिकल टू √5a होल स्क्वायर है ना, दोनों एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर उसी का रेशियो होगा। ठीक है, बाय a स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, तो अच्छा, IB जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। IB जो अपन ने देखा है ना, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, ये a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या था, I। जो इंटेंसिटी वेव 1 की जो इंटेंसिटी थी वो भी a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, तो IB की जगह अपन I यूज कर सकते हैं। तो IA को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स IB इजिकल टू 5 टाइम्स I है ना। ये इसके कारण 5 टाइम्स I। अच्छा, अपने को क्या पता करना है, डिफरेंस इन इंटेंसिटी है ना, IA माइनस IB पता करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5I माइनस I मतलब 4I। ठीक, तो ये आपका आंसर 4I, ये आपका आंसर।